नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और पूछता है इंडिया खास शो लेकर हाजिर हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और अब हमने देखा है पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तमाम एजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा कर्मी लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर तमाम अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जा रहा है। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब समझिए हालात ऐसे ही हैं कि केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी जब यहाँ पर सेहत का हालचाल जानने के लिए इमरान खान से मिलने की कोशिश करते रहे तो उन्हें भी रोक दिया गया और इसीलिए अब जेल के बाहर ही केपीके के मुख्यमंत्री भी बैठ गए हैं। जेल के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी नजर आती है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, सीनियर क्रिकेटर हैं और ये कहा जाए कि उनका अपना एक अलग ऑरा माना जाता है। पीटीआई के दिग्गज नेता हैं और जैसे ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इमरान खान से समय समय पर डॉक्टर्स की टीम, उनके परिवार के लोग, उनके वकील लगातार मुलाकात करते रहे। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा लगभग 1 महीने का वक्त होने का आया है, लेकिन इमरान खान को किसी से मिलने की परमिशन नहीं दी गई या फिर मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसी के चलते अब हमने देखा था कि इमरान खान की जो बहनें हैं, तीनों बहनें 25 नवंबर की जब यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद में उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब केपीके के मुख्यमंत्री को भी रोका गया। पिछली दफा भी मैंने बोला था वो उनसे कि रिटर्न में ले आए ना, क्यों कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जा रहे, तो इन्होंने लिख के नहीं दिया। आज तो करें ना, आज तो लिख के ले आए कि क्यों नहीं है, कमात क्यों नहीं माने जा रहे, क्यों जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है। तो बार बार जो है एक सुबह के साथ जो है वो सतुली मार्ग से शुरू हो रहा है। तो आप सोहेल अफरीदी को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री हैं केपीके के। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब वो मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और इस बार उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल प्रबंधन से कहा कि लिखित में दें। आइए सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ पाकिस्तान। तैयब बलोच यहाँ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर से ही। जरा बताइए तैयब बलोच की वहां पर क्या कंडीशन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी लगातार बढ़ रहे हैं। इमरान खान को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? जी, यहाँ पर जो है वो आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी जो चेयरमैन है इमरान खान, उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। क्योंकि आज जुमेरात का रोज है और जुमेरात के रोज जो है वो वकला और उनके पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होती है जेल के अंदर। लेकिन जो है अभी तक जेल अथॉरिटीज की जानिब से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं कराई गई और इस हवाले से अभी सोहेल अफरीदी ने जो है वो मीडिया टॉक करते हुए अपना ये पैगाम भी दिया कि हमें जो है वो तशवीश है, क्योंकि खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि जैसे जो है वो इमरान खान की सेहत को कोई मसाइल लाहक हैं। और इस सवाल से उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ ऐसा जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ताहम उन्होंने कहा कि अभी जो मुलाकात का टाइम होता है वो 2 से लेकर 4 बजे तक होता है। अभी चूंकि 4:30 बज चुके हैं तो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब का ये कहना था कि हमारी मुलाकात कराई जाए, जब तक मैं अपने जो है वो लीडर को देख ना लूं तब तक हमें जो है वो तसल्ली नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है इस हवाले से जो है वो मेरा देखना जरूरी है कि मैं खुद इन पर्सन जाके जो है उनसे मिलूं, उनकी सेहत दरियाफ्त करूं और फिर उसके बाद जो है वो मैं कौम को बता सकूं कि उनकी हालत या सेहत जो है वो कैसी है। लेकिन इस हवाले से जेल इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर यह कहा गया है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि वो जो है बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है और उनको तमाम सहूलियात भी जो है जेल मैनुअल के तहत प्रोवाइड की जा रही हैं और उनकी सेहत से मुतल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मीडिया में वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो तंदुरुस्त है और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। जी, अब एक और बात जरा यहाँ पर ये समझाइए, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद थी, वो भी यही शिकायत कर रही थी कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या जेल प्रबंधन की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है?
देखें, हफ्ते में 2 दिन होते हैं मुलाकात के। एक होता है मंगल का रोज और एक होता है जुमेरात का रोज। तो मंगल के रोज जो है वो फैमिली और अहले खाना से मुलाकात जो है वो होती है, और जो जुमेरात का रोज होता है उसमें उसके पार्टी लीडर और वकला से जो है वो मुलाकात होती है। लेकिन जो है वो काफी अरसे से इमरान खान से जो है वो ना ही उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है, ना ही उनके जो पार्टी रहनुमा है उनसे मुलाकात हो रही है। पहले भी इस तरीके से मुलाकात जो है वो नहीं होती थी, लेकिन चूंकि उनके केसेस जो है वो जेर समाअत थे और केसेस जो है वो अडियाला जेल के अंदर ही जो है वो कोर्ट लगती थी। तो जब कोर्ट में समाअत होती थी तो उस टाइम जो है वो इमरान खान की बहनों से या उनके पार्टी लीडर जो समाअत में जाते थे उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन अब चूंकि केसेस जो है उनकी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत नहीं हो रही, तो इसी वजह से अब मुलाकात जो है वो भी नहीं हो पा रही। और इस हवाले से अच्छा तैयब, एक और बात मुझे जरूर ये समझाइए, क्योंकि अब अगर यहाँ पर बात बार बार ये खड़ी हो रही है, जब चिंता जाहिर की जा रही है इमरान खान की सेहत को लेकर, 1 महीने का वक्त होने को आया है, मुलाकात आखिर क्यों नहीं करने दी जा रही? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन है, और इसमें रीजन जो है वो खुद तहरीक इंसाफ की है कि तहरीक इंसाफ के वो जो लोग खान साहब से मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात करके आते हैं, तो वो फिर बाहर आके जो है वो ऐसा बयानिया बनाते हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिया समझा जाता है। और तो इसी वजह से फिर अदालत ने जो है वो अदालत ने इनको मुलाकात की इजाजत दी थी। अदालतों में इन्होंने रजू किया था कि हमारी मुलाकातें नहीं कराई जाती, तो जिसमें फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमाओं को अदालत ने मशरूत इजाजत दी थी। और अदालत की जानिब से यह कहा गया था कि आप जाए, मिले, मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात के बाद जो है वो आप मीडिया टॉक जो है वो नहीं करेंगे। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से मुसलसल अदालती जो अहकामात है उनकी तौहीन की जा रही थी। वो जब खान साहब से मुलाकात करके आते थे तो मुलाकात के बाद बकायदा उनकी मीडिया टॉक होती थी, और उस मीडिया टॉक में लेकिन तैयब बलूच, जिस तरह से अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर आई है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है इमरान खान के साथ में, सवाल तो ये भी है कि इमरान खान जीवित भी है या नहीं है, ये बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती इस पर स्पष्टीकरण देने की? देखिए, इस हवाले से जेल हुकाम की जानिब से वजाहत जो है वो जारी कर दी गई, और मेरे जराए भी जो हमने अडियाला जेल के जराए से जो है इस हवाले से मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई जो खबरें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत है या इस हवाले से महज जो है वो झूठ फैलाया जा रहा है। तो हमें जो मालूमात मिली अडियाला जेल जराए से उसके मुताबिक तो यही है कि इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, वो रेगुलर वर्जिश करते हैं और उनकी सेहत को किसी किस्म का कोई मसला जो है वो लाक नहीं है। और इस हवाले से मुकम्मल डॉक्टरों का उनकी जानिब से चेकअप भी किया जाता है, डॉक्टरों को, और मनपसंद के उनके जो डॉक्टर हैं उनसे उनका चेकअप होता है। तो उन्होंने कहा कि खान साहब को फिलहाल मतलब किसी किस्म की ना ही कोई बीमारी है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त है। मैं आपका दोबारा रुक कर रही हूं तैयब, लेकिन ये दर्शकों को अपनी तस्वीर दिखाते चले। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर की ही है। यहाँ पर केपीके के मुख्यमंत्री अब सीधे पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया गया, और यही वजह है कि उसके बाद में यहाँ पर वो सीधे सीधे अब धरने पर बैठ गए हैं। और उनका कहना है, सोहेल अफरीदी जो कि केपीके के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से तमाम खबरें चल रही हैं उनके भी मन में वही आशंका है और वो मुलाकात करना चाहते हैं अपने नेता से, लेकिन जेल प्रबंधन ने रोक दिया। उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में है। तो अगर फर्ज करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्र। कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद
इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस। तो आपने सुना यहाँ पर ये केपीके के मुख्यमंत्री को उनका कहना है कि आज वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है इमरान खान से तो उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बार बार इसी बात को लेकर तमाम ये कहा जाए कि सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ में मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथी भी रमन सैनी इस दौरान मेरे साथ जुड़ रखे हैं जम्मू कश्मीर से और तैयब बलूच तो मेरे साथ लगातार पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर से मौजूद हैं। मानिए मेहमानों का रुख करूं लेकिन तैयब बलूच एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाह रही हूं। मुझे जल्दी से ये बताइए कि क्या ये जानकारी थी कि 5:30 बजे करीब अडियाला जेल की तरफ से या फिर पाकिस्तान प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा इमरान खान से जुड़ा हुआ? क्या खबर आ सकती है इस बीच, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है अभी। देखिए अडियाला जेल की जानिब से तो कल भी बाकायदा वजाहत जारी की गई थी कि वो कल कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से जो है वो खबरें चली थी और जिसमें उनकी एक तस्वीर भी शेयर की गई थी और ये कहा गया था कि जी वो तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो जो है मतलब है कि जिंदा नहीं रहे। लेकिन इस हवाले से जेल हुकाम ने फौरी तौर के ऊपर इस खबर की तरदीद की थी और अभी भी जेल हुकाम से जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि खान साहब की सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है और वो सेहतमंद है। आज भी उन्होंने जो है वो रूटीन के मुताबिक नाश्ता भी किया, खाना भी खाया और एक्सरसाइज भी की और एक्सरसाइज के लिए भी उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है। पीटीआई के नेता और इमरान खान की बहनें भी कहती रही हैं कि ये जो तमाम दावे किए जा रखे हैं वो तस्वीर दिखा दें, उनसे मुलाकात करवा दें तो कम से कम मन को संतुष्टि हो जाए, क्योंकि यही तो बात बार बार कही जा रही है कि जिन डॉक्टर से चेकअप कराने की बात होती है कोई विश्वसनीय डॉक्टर नहीं। बार बार यही बात उनके वकीलों की तरफ से की जा रही है कि वकीलों से मिलने का जो एक रूटीन हमेशा से तय होता है मुलाकात करने नहीं दी जा रही। तैयब मैं दोबारा आपका रुख करती हूँ लेकिन मैं एक बार सिरोही जी का रुख करते हुए इस चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सर आपसे जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं तमाम ऐसे कई वीडियोस इसमें देख रही थी जिसमें ऐसी भी बात कही जा रही कि पाक आर्मी मस्ट किल इमरान खान और ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ग्राउंड जो है इमरान खान को जेल में ही खत्म करने के लिए एक तरह से तैयार किया जा रहा है। ऐसी क्यों खबरें, ऐसी क्यों अफवाहें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ऐसी क्यों चारों तरफ से खबरें हैं? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपने अहम मुद्दे पे, क्योंकि कल से ये बहुत ज्यादा न्यूज में है कि इमरान खान साहब जिंदा हैं नहीं जिंदा, उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार जो है उनकी हर हरकत को कोई नहीं बता रहे हैं, उनकी बहनें बैठी हैं, मीडिया वहां पे बैठा है, वहां के केपीके के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो ठीक है कि नहीं है। अब ये जो बलूच साहब बता रहे हैं कि जेल अथॉरिटीज कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने नाश्ता भी किया, उन्होंने एक्सरसाइज, अगर ये सारी चीजें ठीक है तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है? मिलाने में सिर्फ जब पूरी दुनिया को इस चीज का अंदेशा है कि इमरान साहब के साथ कुछ हादसा ना हो गया हो, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत है कि पाकिस्तान सरकार अगर मिला, क्योंकि अगर नहीं मिलवाएगी तो ये प्रोटेस्ट जो है जैसा कि वो केपीके के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे, तो क्या पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि लोग सड़कों पे उतरे? अगर वो चाहती है तो उनका जो है एम बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं चाहते तो किसी को इनमें से एक को, केपीके को, चीफ मिनिस्टर को या उनकी बहन एक को जाके मिलवा दे और वो बाहर आके सबको बता दे कि इमरान खान ठीक है, सब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस बात को बढ़ाया जा रहा है और मैं इसमें दो अंदेशे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये है ये या तो इमरान खान साहब को इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया और इसको जो है ये छुपाने की कोशिश करे, या ये जो है सिर्फ अफवाहें अपनी तरफ से फैला रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो अवाम है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर वो कुछ बवाल करते हैं, ज्यादा बवाल होता है, तो हम इमरान खान साहब को पेश कर देंगे कि नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ये थोड़े दिन में, एक दो दिन में बात दब जाती है तो फिर रास्ता साफ हो जाएगा आसिम मुनीर का, जब चाहेंगे जो इमरान खान के साथ वो जो करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की जो है हिस्ट्री में है
भुट्टो साहब को जो और है सर रात को ले इसी जाके इसी बात को लेकर तो बार बार पाकिस्तान हो या फिर पूरी दुनिया की निगाहें जरूर हैं। जैसे ही जब संशोधन हुआ तो आखिर क्यों इमरान खान मौजूदा सरकार और मौजूदा सेना अध्यक्ष की गले की फांस है, ये तो मैं आगे चर्चा करूं, लेकिन मैं एक बार बिलाल का रुख करना चाह रही हूँ। मोहम्मद बिलाल, जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, वही बात जो सिरोही जी ने कहा कि अगर इस तरह की तमाम आशंकाएं हैं और पीटीआई के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर अगर जेल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो क्यों नहीं कहा जाए कि क्लैरिफिकेशन आता या मुलाकात करा दी जाती किसी एक व्यक्ति को, या फिर इमरान खान को ही क्यों नहीं पेश किया जाता? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? इसमें फिर मैं वही बात करूंगा कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब की मुलाकात नहीं होती। अक्सर ऐसा हो जाता है, उनकी फैमिली बाहर बैठती है, उनकी बहनें बैठती हैं, प्रेशर होता है तो फिर मुलाकात करवा दी जाती है। गवर्नमेंट का कहना होता है चूंकि ये मना किया गया है कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी, मीडिया के सामने कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो उनसे मिलकर आते हैं वो मीडिया से बात करते हैं, तो हम इस वजह से नहीं करवाते। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि इमरान खान साहब सेफ हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनको कोई मसला नहीं है, वो जिंदा हैं, हयात हैं। आपका यहाँ जो पैनल है ना, ये बेसिकली पैनिक क्रिएट कर रहा है, एक परेशानी वाली सूरत हाल पैदा कर रहा है। एक देखिए, मैं एक अपना नजरिया रखता हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं यहाँ पर आप अक्सर कहते हैं कि आप लोग सच बोलेंगे आपको फौजी जनरल उठा लेंगे, आप लोग इमरान खान की तारीफ नहीं कर सकते। मैं कल भी ये बात की थी, मैं पाकिस्तान में बैठ के आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हो। जो एक कैदी को फैसिलिटी दी जाती है, जो एज पर लॉ उनको राइट्स हैं, वो उनके मीट करने चाहिए। और खान साहब को भी या उनकी बहनों को भी, जो लोग उनसे मिलने आए, उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह जो अफेक्टेड लोग आते हैं किसी कैदी से मिलने, उनको भी कवानीन के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये मसला नहीं है कि खान से कोई खान दुनिया में यही बात है ना बिलाल। अच्छा सुनिए बिलाल, आपने इंडियन टेलीविजन, आपने इंडियन मीडिया को, अरे सुनिए, आपने इंडियन मीडिया को, आपकी चूंकि हमेशा की आदत है, आपने इंडियन मीडिया को सीधे सीधे यहाँ पर आप उन्हीं को टारगेट करें कि यहाँ पे पैनिक है। जो इमरान खान की बहनें जो है वो इंडियन मीडिया का हिस्सा है क्या? केपीके के जो मुख्यमंत्री है वो इंडियन मीडिया का हिस्सा है क्या? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरह से अलग अलग जो खबरें चल रही है वो इंडियन मीडिया का हिस्सा है। आप बात को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। मैंने कहा है मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। उन्होंने खान साहब को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, खान साहब उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल हैं, वो खान साहब को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खान को खुदा न ख्वास्ता जेल में खत्म कर दिया गया है। खान साहब का या अवाम का टेस्ट लिया जा रहा है कि फ्यूचर में हम खान को खत्म कर दे, अवाम क्या रद्द-ए-अमल देगी। गवर्नमेंट इस तरह का एक्ट नहीं लेगी, ना हमारी आर्मी लेगी, ना गवर्नमेंट लेगी। जो मसला है वो अदालत के अंदर ही है, जो मसला है वो जेल के अंदर है। मैं आज आपको आज की तारीख में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं जल्दी से एक बार अमन सनी का रुख कर देती हूँ, क्योंकि अमन, ये भी खबर सामने आई कि जिस तरह से पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर लोगों की मौजूदगी है और इमरान खान को लेकर लगातार कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं अनहोनी की उनके परिवार की तरफ से, तो सुरक्षा बल भी तैनात हैं और लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो अदियाला जेल को पूरी तरीके से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में वहाँ पर आर्म्स पुलिस फोर्सेस को जो है वो तैनात किया गया है। और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो इस समय खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी, वो वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने को लेकर। अगर आप पिछले देखें तो करीबन 3 नवंबर को लास्ट मुलाकात इमरान खान की उनके चाहने वालों से, उनके लोगों से हुई थी, और उसके बाद करीबन अब 25 दिन का समय बीत चुका है। किसी भी तरीके से ना तो उनको किसी तरीके की कोई लीगल एड दी गई है, ना तो उनके जो डॉक्टर्स आते थे चेक करने के लिए वो उनको देखने जा पा रहे हैं, ना ही उनके परिवार वाले जा पा रहे हैं। तो ऐसे में जब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है और खासतौर पर अफगानिस्तान टाइम की तरफ से जब कल इस बात को लेकर कहा गया कि क्रेडिबल इनपुट्स इनको उनके पास इस बात को लेकर है कि जेल के अंदर ही जो है इमरान खान की साजिशन हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बन गई है। हालांकि अदियाला जेल जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को जरूर कह रहा है कि इमरान खान सुरक्षित हैं, उन्हें जो मेडिकल
एड जो है वो दी जा रही है, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं तो सोहेल अफरीदी इस समय जेल के बाहर मौजूद हैं। कल करीबन 11 घंटे तक उनकी तीनों बहनें जो हैं वो धरने पर बैठी रही, तो एक बार मुलाकात करवा देते, एक बार चेहरा दिखा देते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन खुद ब खुद जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके का बिहेवियर अदियाला जेल और पाकिस्तान की प्रशासन का नजर आ रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आशंकाओं का बाजार जो है वो लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं। पीटीआई के जो नेता हैं उन्होंने ऑफिशियल लेटर भी पाकिस्तान सरकार को लिखी है कि जो र्यूमर मॉन्गरिंग ना केवल इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में, अफगानिस्तान मीडिया में, बल्कि वर्ल्ड वाइड अब ये र्यूमर जो है वो फैल गया है कि इमरान खान जीवित हैं या नहीं है, तो उनके लिए आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। जब तक ये स्थिति स्पष्ट पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट या अदियाला जेल का प्रशासन नहीं कर देगा, तब तक असमंजस का ये बाजार पूरी तरीके से गर्म रहेगा और कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो अदियाला जेल के प्रशासन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार मैं अपडेट लेती रहूंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर एक बड़ी तस्वीर बनती हुई यहाँ पर नजर आती है कि जिस तरह से इमरान खान को लेकर बार बार सस्पेंस बना हुआ है, और ये सस्पेंस सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों से है, कुछ हफ्तों से है, और इसी वजह से बार बार सरकार की तरफ से कोई किसी जवाब का इंतजार यहाँ पर इमरान खान का परिवार कर रहा है, उनके डॉक्टर्स कर रहे हैं, पीटीआई के समर्थक कर रहे हैं और उनके वकील भी कर रहे हैं। लेकिन मेजर अली शाह, मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक आशंका बार बार इमरान खान के परिवार की तरफ से जताई गई, उन्होंने कहा कि किसी तरह की अनहोनी उनकी सेहत के साथ, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि उनका भाई अब है नहीं इस संसार में, या उसे किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, या उसको मौत के घाट उतार दिया गया, जैसे कई पुराने पहले के नेता जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, मीर मुर्तजा हो, ऐसे लंबी फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि जो हाल, जो हश्र उनका हुआ, कहीं मेरे भाई का हश्र ना हो गया हो। नैना जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। देखिए, पाकिस्तान का ये लंबा इतिहास रह चुका है। 1951 से जब उनके लियाकत अली खान पहले वजीर आजम का असैसिनेशन हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको जनरल अयूब खान लेकर आए थे, मिलिट्री लेकर आई थी, बाद में मिलिट्री ने ही इनको हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए फांसी पर चढ़ाया था। और चाहे आप बेनजीर भुट्टो देख लीजिए, आप कितनी वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, उनका ये हश्र हुआ है। अब देखिए, एक बहुत गौर करने वाली चीज है, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान की जो दुश्मनी है ये थोड़ी पर्सनल है। देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ जो होता है पाकिस्तान का, वो तो डी फैक्टो हेड होता है, और जो आईएसआई चीफ होता है वो पाकिस्तान की मिलिट्री में नंबर 2 मोटे मोटे तौर पर इसको मानते हैं। 2019 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब आईएसआई के चीफ थे, इनको निकाला गया था। इमरान खान जब वजीर आजम थे, इमरान खान ने इनको निकाला था उस पोजीशन में से, आईएसआई चीफ में से, क्योंकि एलिजिड करप्शन प्रोब से बुशरा बीबी को लेकर। तो तब से इनकी ये पर्सनल है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये पर्सनल है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में जो चल रहा है। अब देखिए, बहुत पाकिस्तान के अंदर पठान और पश्तून में बहुत सारा एक पावर स्ट्रगल रहा है। भला ही आप 1970s में निकाल लीजिए, बल्कि जब पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई थी ऑटोनॉमी के लिए, इसके बाद जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे 1980s में, रिसोर्स एलोकेशन खैबर पख्तूनवा का, और फिर बलूचिस्तान में देख लीजिए, पश्तून का जो बलूच के साथ जो दोस्ती है वो पंजाबी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। तो इमरान खान को हो सकता है इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि पहले जब खबर आई थी इमरान खान के मरने की, तो वो इनके पाकिस्तान की सरकार ने पहले कूद के बयान दिया था, नहीं वो बिल्कुल जिंदा है। इस बार खामोशी चप्पी छप पाए हुए हैं। हालांकि देखिए, हमारे मीडिया पैनलिस्ट पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वो सही है, सुबह को नाश्ता किया, कसरत भी करी, ये किया, वो किया,